Hello students and welcome to our information technology classes. Today in this class we will discuss about offline blogs, how to create offline blogs. So let's start our video. Hello students and welcome to the class of information technology. In this session, that is session 6 of information technology, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स के बारे में। वर्डप्रेस पे हम लोगों ने अकाउंट बना करके देखा था कि कैसे हम लोग ऑनलाइन ब्लॉग एडिटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग रिसीव कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि हमारे पास लगातार सपोज हमारे पास कंटिन्यूअस इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो हम लोग ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लॉगिंग ऑफलाइन करनी है और जब भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, जब भी अवेलेबल होगा, तो हम लोग उसको अपडेट करके फिर से पोस्ट कर सकते हैं, या जब भी हम लोग ऑनलाइन होंगे तो हम लोग ब्लॉगिंग रिसीव करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों को इंटरनेट में जा करके, और सबसे पहले अगर हमारे पास हमेशा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोगों को वैसे सिचुएशंस पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ब्लॉगिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। उनको हम लोगों को पहले से डाउनलोड करके रख लेना है, इंस्टॉल करके रख लेना है, और जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लॉगिंग करके रखना है। और जब भी हम लोग इंटरनेट से अटैच होंगे, इंटरनेट कनेक्शन पे हम लोग होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो हम लोगों का ये जो पोस्ट है इसको हम लोग पोस्ट कर पाएंगे, हम लोग अपडेट कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हम लोग इंटरनेट पे जा करके इनको एकदम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे तीन नाम हमने दिखाया। यहाँ पे क्यूमाना है, विंडोज़ लाइव राइटर है और ब्लॉगडेस्क है। इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट पे जा करके डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रख सकते हैं और उसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो उन ब्लॉग्स को आप पोस्ट कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, और जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो आपको जो भी ब्लॉग्स अवेलेबल हैं उनको भी आप पढ़ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। हम लोगों को अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाना है और वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद www.cumana.com पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को, अभी जो क्यूमाना का है 3.2.3 जो सॉफ्टवेयर है, वर्जन है इसका, इससे पहले 3 और 3 बीटा वर्जन अवेलेबल था मार्केट में, तो उसका अपडेटेड वर्जन है जो कि हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर ले सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर पे जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, एटलीस्ट 1.4 वर्जन जावा आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी ये क्यूमाना को आप आसानी से वर्क कर पाएंगे। तो आप इसको पहले देख लें, अगर नहीं है तो आप जावा को इंस्टॉल कर लें तो ये अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उससे आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉन्च करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके अंदर क्यूमाना पे क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर क्यूमाना पे क्लिक करके आप उसको लॉन्च करा सकते हैं। या फिर आपके शॉर्टकट, आपके डेस्कटॉप पे यदि उसका शॉर्टकट अवेलेबल है तो उस शॉर्टकट पे आप डबल क्लिक करके उसको ओपन करा सकते हैं। जैसे ही आप उसको ओपन कराएंगे वो ऑटो कॉन्फ़िगर करेगा आपके अकाउंट को। यदि आपका कोई भी ब्लॉग, देखिए इस ऑफलाइन ब्लॉग को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऑनलाइन ब्लॉग अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप ये ऑफलाइन ब्लॉगिंग कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो आपके जो ब्लॉग्स हैं आप वो उनको पोस्ट करने की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन, तो इसलिए आपके पास एक ब्लॉग एड्रेस होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप अगर वर्डप्रेस या किसी और भी अकाउंट पे ऑनलाइन ब्लॉगिंग का आईडी क्रिएट कर चुके हैं तब तो यहाँ पे उसको आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही वर्डप्रेस या किसी और ब्लॉग एड्रेस को आप वहाँ पे डालेंगे, जो आपका ब्लॉग एड्रेस आपने क्रिएट किया हुआ है, सपोज यहाँ पे मैं वर्डप्रेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वर्डप्रेस पे जो आपने जो एड्रेस क्रिएट किया हुआ है उस एड्रेस को वहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला विंडो आएगा जिसके अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है।
जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप क्यूमाना में लॉगिन कर जाएंगे और ये जो स्क्रीन है ऐसा एक स्क्रीन आपके वहाँ पे डिस्प्ले होगा और इस स्क्रीन के थ्रू हम लोग ब्लॉगिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो ब्लॉग्स आए हुए हैं उनका भी लिस्ट है, जो ब्लॉग्स आप देख पाएंगे उनका वहाँ पे लिस्ट शो हो रहा है, उनको ओपन करके आप ब्लॉग्स देख भी सकते हैं। आपको यदि क्रिएट करना है, अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, अपना पोस्ट क्रिएट करना है, तो आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। यानी कि आप इस विंडो में जाकर के न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, ब्लॉग का टाइटल यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे पूरा मैटर डालेंगे और पूरा मैटर और टाइटल लिख लेने के बाद आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइटल डालने के बाद पब्लिश पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पोस्ट है वो उस समय तो अगर आप ऑफलाइन हैं तो भी ये पोस्ट हो जाएगा, बट जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो ये पोस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे सबों के लिए। आप जैसे ही पब्लिश पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा वर्डप्रेस के ब्लॉग अकाउंट पे और उसको कोई भी इजीली पढ़ सकता है। आपको ये ध्यान रखना जरूर है कि आप यदि ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करते वक्त आपको अपने ब्लॉग्स को थोड़े अट्रैक्टिव बनाने हैं, क्योंकि जितना आपका ब्लॉग अट्रैक्टिव होगा उतना लोग उसको उतना पढ़ने के लिए कन्वीनियंट होगा, लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे। बट जितना आपका ब्लॉग बोरिंग होगा तो लोग उसके ऊपर बहुत कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपको ब्लॉग को बहुत अच्छे तरीके से उसमें पिक्चर्स लगा करके, फोटोज लगा करके अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि लोग उस पे लोगों का ध्यान जाए, अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और उस ब्लॉग को पढ़ने की कोशिश करें। तो अट्रैक्टिव बना करके आप उसको करेंगे। यदि आपको पिक्चर्स लगाने हैं तो ये फिगर आप जो टूल बार पे देख पा रहे थे, इस फिगर में इमेज का जो ये बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इमेज को आपको लोकेट कराना होगा। यहाँ पे ये विंडो आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करके जहां पे भी आपका इमेज है उसको लोकेट कराना है। लोकेट कराने के बाद यहाँ पे आप उसका बेसिक्स चूज कर सकते हैं, आपको किस पोजीशन पे किस तरह से इमेज को प्लेस करना है। और प्लेस करने के बाद फिर जब आप इमेज सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपलोड एंड इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉग में जो है वो इमेज अपलोड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनली पब्लिश पोस्ट पे क्लिक करके अपने ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे कैसे पब्लिश करना है। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके जो कंटेंट हैं उन कंटेंट में आप पिक्चर्स लगाएं और जो आपके ब्लॉग एड्रेसेस हैं वो आपको वेब एड्रेस जो है वो ब्राउज़र में डाल करके ही आप उसको ये कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। टू व्यू द पब्लिश कंटेंट अलॉन्ग विद द पिक्चर ओपन द वेब ब्राउज़र एंड टाइप इन योर ब्लॉग एड्रेस। तो आपको देखना है, यदि आप लगा चुके हैं, आप ब्लॉगिंग पोस्ट कर चुके हैं तो ठीक है, बट आपको यदि ब्लॉगिंग देखनी है तो आपको वेब ब्राउज़र खोल करके और अपना ब्लॉग एड्रेस टाइप करके ही आप उसको देख पाएंगे। तो आप नाउ ट्राई यूजिंग अदर ब्लॉग एप्लीकेशन सच एज विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क etc यूजिंग डिफरेंट ब्लॉग अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अकाउंट पर चर्चा की थी, जो हम लोगों ने क्यूमाना को देखा और वर्डप्रेस से उसको ओपन कराया था। अब हम लोग और भी जो ब्लॉग साइट्स हैं, जो ऑफलाइन ब्लॉगिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज़ करके और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली जैसे हम लोगों ने जो प्रोसेस देखा उसी से मिलता जुलता प्रोसेस बाकी पे भी आप करके उसको देख सकते हैं खुद से। विंडोज लाइव राइटर आप यूज़ करके देख सकते हैं, ब्लॉग डेस्क यूज़ करके देख सकते हैं। और याद रखिए कि किसी भी ऑफलाइन ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक ऑनलाइन ब्लॉग अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज आप पोस्ट क्रिएट तो कर पाएंगे बट पोस्ट कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, वेरिफिकेशन के वक्त भी आपका ब्लॉग एड्रेस नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। तो आप एक प्रोसेस के जैसा ही मिलता जुलता और भी बाकी प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लॉगिंग जो है वो हो सकता है। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यदि आपको ब्लॉग एड्रेस क्रिएट करने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि जो ब्लॉग एड्रेस है, यदि आप चाहते हैं कि जो ब्लॉग एड्रेस है उसको क्रिएट करने की, यदि आप चाहते हैं कि ब्लॉग एड्रेस
कैसे क्रिएट करना है, क्यूमना को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ऐसे इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।